महाभारत में एक से एक योद्धा था। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह युद्ध ही नहीं लड़ा, तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती। द्रोण, भीम और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्म सम्मत के रूप से। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में तथ्य जिनके कारण उन्हें महान माना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं डेटा डिस्क्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडव या कौरव को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरा भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपास्त्र भी भेद नहीं सकता। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वे उनके 4 पुत्रों का जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अश्वेशन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी एक श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वेशन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा कर लूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वेशन को इनकार कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे मृत्यु तक पांडव को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएंगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वो पांडव के प्रति किसी भी पश्चटंड में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के दौरान योद्धाओं की तरह ही लड़ा। महाभारत के एक प्रशंसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शैल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर यानी मैं, भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दिया। सोचे यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता।